मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। और जब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक गुलाम 20-30 साल बीतने के बाद अब जनता बर्दाश्त करने के मूड में, तो जनता के हृदय में सदियों से ठंडी बुझी राख, असंतोष की आग, अब वह जनता जो मिट्टी जिसका प्रतीक है, वह अब सोने का ताज पहनने को मचल रही है। अर्थात अब जनता जाग गई है। अब जनता इस मुद्रा में आ गई है कि खबरदार, बहुत लूटा, बहुत शोषण किया, बहुत अत्याचार किया, अब आ नहीं पाएगी। हमने इतना दबाया है जनता को। लेकिन आज किसी ने कहा कि अरे वो जनता जाग गई, तो उसको आश्चर्य लगना लाजिक है। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम। अरे जिस जनता को बार-बार फरमाते रहे, लॉलीपॉप दिखाते रहे, अब वो जमाना बीत गया। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जब भूकंप आता है, धरती कांपती है, बवंडर उठता है। उसी तरह जनता जब कोपा कुल हो विकुटी चढ़ाती है, जनता जब क्रोध में आकर अपनी ताज हवा में उड़ता है, जनता के सांस से आपका मुकुट हवा में उड़ जाएगा। अर्थात जनता जब चालेगी आपकी कुर्सी चली जाएगी। और एक बात और, बार बार लोग कहते हैं समय 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 बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। जी हाँ, समय बड़ा बलवान का सीना को पाकुल हो चुका है, यह और कोई नहीं। और ऐसा क्यों हुआ है? ये जनता का स्वप्न है, अजय स्वप्न है। चीरते तिमिर का पक्ष उमड़ते आते हैं। जनता भी अब बड़े बड़े सपने देखने लगी, और जनता भी अब चाहती है कि उस वक्त देश की आबादी 33 करोड़, तो उस अर्थ में, उस समय के अनुसार दिनकर जी कहते हैं 33 करोड़ लोगों के लिए सिंहासन तैयार करो। यानी हर व्यक्ति जो प्रजा है उसको भी वही सुविधा मिले जो राजा को मिला। ऐसा नहीं चलेगा। अभिषेक प्रजा का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट रखो। सबको लगे कि हम राजा हैं, सबको महान जिंदगी, अच्छी खुशहाल जिंदगी मिलनी चाहिए। और अंत में कवि कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख? आरती का थाली लेकर ढूंढता